कबाड़ का कमरा। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर बाबू गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहार के बाद यहाँ ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि वहाँ बेटे की बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है। सारी जिंदगी यही गुजरी है और थोड़ी जो सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है न। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिकतम ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर मुंबई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मेज पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुकाते कर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता न करें। आइए, यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे रे, मर गया रे। दरअसल उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर हिचक चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर चलो बेटा। बाबूजी, यह है लॉबी, जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई घर है और इसी से जुड़ा हुआ एक भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है, शहरों में भी मुंबई। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आकर आया कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह है आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में एक गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था करके रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्रित कर दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ के खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि कैसा यह घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग से कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं।
इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया जाता है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ नहीं थे। वह झट से नीचे उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने अपने कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उसके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और भी मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए।